आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएचयू 2020 एडमिशन्स के बारे में। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियोस में बात किया हुआ है कि क्लास 6th और 9th का जो एंट्रेंस होना है, एडमिशन होना है, वो ई लॉटरी बेस्ड सिस्टम से होना है और क्लास 11th के लिए जो होगा एडमिशन आपका, ये होगा परसेंटेज बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या ये जो सिस्टम ई लॉटरी सिस्टम जो हो रहा है या परसेंटेज बेसिस हो रहा है, अगर ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 6th और 9th के लिए। क्लास 6th और 9th के लिए अगर ई लॉटरी सिस्टम से होगा तो इसमें सबसे पहला चांसेस है कि जो बच्चा साल भर इस चीज के लिए मेहनत किया है, अगर उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर क्या, वो बच्चा पूरे साल क्लास 6th या क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए मेहनत किया है। बीएचयू का एग्जाम प्रिपरेशन करना बाकी एग्जाम्स प्रिपरेशन करने से थोड़ा टफ होता है। वो बच्चा पूरे साल भर अपने स्कूल के करिकुलम से समय चुराकर बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी किया। अब आप सोचिए कि ये एग्जाम लॉटरी सिस्टम से, सॉरी मतलब एडमिशन जो है वो लॉटरी सिस्टम से होना कितने हद तक सही है। अगर उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, तो आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाई लक हो रहा है। वो डिजर्व करता है या नहीं करता है ये तो बात की बात है, बट बाय लक एडमिशन हो रहा है। इसमें हो सकता है अच्छे बच्चों का भी हो सकता है जो डिजर्व नहीं करता हो उसका भी हो जाए। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को इस डिसीजन पे रोक लगाना चाहिए, कोई दूसरा तरीका देखना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो या किसी भी प्रकार की चीज, भले बाद में वो डिले करके हो। सेशन ऑलरेडी डिले हो चुका है बहुत सारी चीजों पे, तो गवर्नमेंट को इस चीज पे विचार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लास 11th के एडमिशन के बारे में। अब एक बात बताइए आप, बच्चा, कोई भी बच्चा, मान लीजिए पूरे साल भर 11th एंट्रेंस की तैयारी किया, वो हो सकता है ये सोचा कि नहीं, हम क्लास 10th में थोड़ा सा कम टाइम देकर 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा 11th एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। अगर वो टाइम जो 3 से 4 घंटे वो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए दिया, अगर वही टाइम वो 10th के लिए देता तो उसका परसेंटेज और सुधरा हुआ होता। अब आप ये भी जानते हैं कि 10th में अलग अलग टाइप के बोर्ड्स होते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो। परसेंटेज के हिसाब से अगर एडमिशन लिया जा रहा है तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा साल भर बीएचयू की ही तैयारी किया हो और 10th को इसलिए इग्नोर कर दिया हो कि अरे भाई अच्छे जगह में हमको एडमिशन लेना है, तो 10th को थोड़ा सा हमको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो बच्चा अगर डेली के 3 से 4 घंटे जो बीएचयू के लिए दे रहा है वो 3 से 4 घंटे 10th के एग्जाम के लिए देता, तो परसेंटेज ऑलरेडी 2%, मान लीजिए 5% एक्स्ट्रा बढ़ जाता। उसका परसेंटेज उतना नहीं बढ़ पाया। अब वो परसेंटेज के मामले में जिससे थोड़ा सा पीछे है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। परसेंटेज के लिए जो मेहनत किया, चलिए 10th के लिए वो भी सही है कि हाँ भाई उसको एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज पहले टाइम पे परसेंटेज बेसिस पे ही एडमिशन होता था, बाद में ये कंपटीशन एग्जाम आए। तो एक प्रकार से जो परसेंटेज वाले हैं उनके लिए भी सही है, और जो भाई साल भर मेहनत किए हैं उनके लिए गलत है। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप हमें कमेंट
करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं?